Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम आज एक और न्यू रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनकी उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए लेट नाइट, तो वही हम देखने वाले हैं। सो आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है और साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। Page of Pentacles and we have 9 of Cups. मुझे इनके लेट नाइट थॉट्स में दिखाई देते हैं गाइस कि ड्रीम करते हैं आपके साथ सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको हर तरीके की खुशी देना चाहते हैं एंड वही एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि आपसे भी वही चीज़ें इनको मिलें। ओके तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लेट नाइट थॉट्स में आपके लिए एक इमेजिनेशन रखता है कि हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके की होगी या हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का होगा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये इमेजिनेशन मुझे दिखाई देती है। उस इमेजिनेशन में क्या होता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो फील करते हैं आपके साथ मोमेंट्स, अलग अलग मोमेंट्स, जिसमें वो अलग अलग उनके कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कि वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं और वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप उनके लिए क्या करोगे। सो एक मुझे दिखाई देता है एक ऐसे मोमेंट्स, वो अलग अलग डिफरेंट ऐसे मोमेंट्स को वो इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जो कि उनको खुशी भी देते हैं। बट हाँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यस, ये इनके लेट नाइट थॉट्स में रहते हैं आपको लेकर के। आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो, आप इमोशनली इनको फुलफ़िल करते हो एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन भी ना आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं इन फ्यूचर। सो ये भी मुझे दिखाई देता है। अभी हो सकता है ये पर्सन उतना स्ट्रांग नहीं है करियर वाइज। सो आई फील कि ये अपने आप को करियर वाइज भी बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, बिकॉज इसके पीछे एक ही चीज़ है कि हो सकता है एक तो कि इनके करियर से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन है आपका, कि अगर उनका करियर अच्छा है तो ये कनेक्शन अच्छा होगा, और अगर उनका करियर अच्छा नहीं है तो ये कनेक्शन अच्छा नहीं होगा। करियर पर डिपेंड करता है, कुछ कनेक्शंस होते हैं जो करियर पर डिपेंड करते हैं, तो वैसा कुछ। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टेबल होऊंगा या होंगी तो मैं वो कर पाऊंगा मैं वो कर पाऊंगी जो मैं सोच रही हूँ, सो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। तो पॉजिटिव ही एनर्जी है, पॉजिटिव ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि यस, आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। ओके एंड एक सुंदर, एक प्यारी सी विजुअलाइजेशन दिखाई देती है जिसमें उनको दिखाई देता है कि वो आपके साथ कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं, स्पेशल मोमेंट्स, जो आपके साथ वो जीना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि टेम्परेंस एनर्जी कहीं ना कहीं अगेन एक आप देखो यहाँ पर दोनों साइड दिल हैं और
वाटर थोड़ा इधर जा रहा है और उधर इधर भी आ रहा है, मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना। ये वाली फीलिंग इस साइड और ये वाली फीलिंग इस साइड जा रही है, इमोशंस। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी किसी तरीके की टकरार हो, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इतने अच्छे कंडीशंस में अभी आपका कनेक्शन नहीं है। बट मुझे दिखाई देता है कि यस, आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को बेटर करना चाहते हैं, जो भी कन्वर्सेशन है उसको बेटर करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ऑफकोर्स हील करना चाहते हैं। जो दरार आ गई है या जो आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया, मुझे लगता है कि यस, ये आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ, ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, ये आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं इनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं ये चीज़ें। ये मुझे दिखाई देता है कि ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। ऐसा नहीं है कि इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि। आपके लिए नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स हो सकता है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि उसकी एनर्जी दिखाई देती है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप लोग हो सकते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, या हो सकते हैं आपका कनेक्शन बहुत लंबा है इनके साथ। या तो ये है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या कनेक्शन बहुत लंबा है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, तो वो एनर्जीज दिखाई देती है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं उसमें मुझे ये दिखाई देता है कि वो इस सोच में है कि हमारा कनेक्शन कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। तो सोचना ये कि हमारा कनेक्शन इतना अच्छा था और ये सडनली क्या हो गया करके, यू नो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी इस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब है, उनको भी यू नो अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है शायद आपके पर्सन ने मूव किया, कुछ कंडीशन से मुझे ये भी दिखाई देता है शायद आपने मूव किया, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें हर्ट कर रही थी। सो बार बार आपको वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, एंड फाइनली आप मूव किए या फिर वो मूव किए। बट एक आर्गूमेंट, एक टकरार दिखाई देती है, क्लैशेस दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पर्सन को भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी एक खालीपन सा, एक अकेलापन सा अपनी लाइफ में महसूस हो रहा है। बिकॉज एक टाइम था जहाँ उनको बहुत प्यार मिल रहा था, और एक टाइम है कि कुछ भी नहीं है करके। सो ऑफकोर्स वो आपको मिस करते हैं, आपकी वाइफ्स को मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को वो याद करते हैं। ऑफकोर्स उसकी एनर्जी है यहाँ पर। द सन आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, एंड ये आपको सच में बहुत मिस करते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो प्यार था वही प्यार फिर से हो जाए, ये जो एनर्जी ये कैंसिल हो जाए, लाइक यू नो ये हट जाए हम दोनों के बीच से, जो दूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई झगड़े, ये हट जाएं। इनके अलावा हो तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी की वो पहले वाली एनर्जी ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द सन एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो प्यार पहले था वही प्यार अब दोबारा से हो जाए। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ना लाइक एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सी ये बहुत सुंदर कार्ड है, फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का कार्ड आ गया, ये अगेन एक पॉजिटिव एनर्जी कार्ड है, ये एक और नेगेटिव लो एनर्जी, हर्टिंग एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी कुछ इस तरीके की एनर्जी में कि वो पहले के पलों को याद करते हैं और अब के पलों को देखते हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है। पहले हम दोनों कितने अच्छे से रहते थे, कितने प्यार से रहते थे, कितना प्यार रहता था हम दोनों के बीच में, कितने खुश थे, और अब ऐसा हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ना एक खालीपन सा आ गया है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि लाइक आप उनको जो है वो जो आपका प्यार मिल रहा था, वो जो आपकी अटेंशन मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसकी आदत इनको लग गई थी आपके प्यार की, आपके अटेंशन की, बट कहीं ना कहीं अभी वो नहीं है वो चीज़। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को,
पुराने टाइम को, वो जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, उसको बहुत याद कर रहे हैं एंड चीज़ें उनको बहुत हर्ट कर रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आई थिंक ये बहुत हर्ट है उन सब चीज़ों की वजह से। एंड मे बी आपको शो नहीं कर रहे, मे बी आपको बता नहीं रहे, बट अंदर ही अंदर इनको भी बुरा लग रहा है, अंदर ही अंदर इनको भी हर्ट हो रहा है। इनको भी कहीं ना कहीं वो सेपरेशन वाला जो पेन है वो फील हो रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एंड अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं चीटिंग को भी बताता है। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया या किसी तरीके का ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन को थोड़ा गिल्टी भी फील होता है। इनको फील होता है कि मैंने सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से जो हमारा एक सुंदर सा कनेक्शन था उसको ब्रेक कर दिया। एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन था हमारा, जिसमें हम खुश थे, प्यार था, सब कुछ था, बैलेंस था, एवरीथिंग इज़ गुड, बट मैंने अचानक से उसमें जो है ट्रायंगल किया और सब बर्बाद कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये खुद से ही डिस्टर्ब है, खुद से ही नाराज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको खुद से नाराज़गी है, वो खुद को ही ब्लेम करते हैं चीज़ों के लिए। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मुझे दोनों ही एनर्जी दिखाई दे रही है। एक एनर्जी ये कि पर्सन खुद गए आपको छोड़ के, ट्रायंगल बना, ये खुद गए आपको छोड़ के, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत चीज़ को चूज़ किया एंड ये आपके पास रिटर्न होना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ कि मुझे लगता है आपने मूव किया क्योंकि इनकी इन हरकतों की वजह से आप मूव किए, तो इनको ये लगता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज देखो इन्होंने सोचा नहीं था कि कनेक्शन इस तरीके से ख़राब हो जाएगा आपके साथ। ये चीज़ सोची नहीं थी इन्होंने, बट वो हो गया। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई कार्ड नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बातें छुपाते हैं, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने शायद अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया होगा कि आपको कुछ पता ना चले, बिकॉज इनको आपके सामने की इमेज भी अपनी बनाए रखनी है, ये अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी इमेज बना के रखे हैं आपके सामने कि भाई मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, और उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। तो थोड़े डिसअपॉइंटेड एनर्जी है कि आपके पर्सन खुद से ही डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ओके, सोर्स एंड वी हैव पोस्टपोनमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो आपसे कम्युनिकेट करें, या कैसे आपको चीज़ें क्लियर करें, या फिर बातचीत कैसे करें। और मुझे लगता है कि हर बार उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आता है, कुछ ना कुछ वो सोचते हैं एंड अगले ही पल वो कैंसिल हो जाता है, या अगले ही पल उनको वो ठीक नहीं लग रहा होता, या फिर उसको टाल देते कि नहीं नहीं अभी सही नहीं है, फिर कभी ट्राई करता हूँ, या अभी ठीक नहीं है 1 घंटे बाद, अभी ठीक नहीं है कल करता हूँ, अभी ठीक नहीं है परसों करता हूँ, अभी मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत चीज़ें चलती है एंड आई थिंक कि ये वो तरीके ढूंढते हैं कि मैं कैसे जाके बात करूँ या किस वे से बात करना शुरू करूँ। सो आई फील कि उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं आपके पर्सन फंसते हैं और वहाँ पर थोड़ा उलझ जाते हैं। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुश्किल इनके लिए हो रही है, ठीक है, मुश्किलें इनके लिए आ रही है क्योंकि अपनी फीलिंग्स को जो ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो इनको मुश्किलें पैदा कर रही है, बिकॉज इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपसे बात करने का मन कर रहा है लेकिन बात नहीं कर पा रहे। लिटरली अगर मैं ये कहूँ कि बात करने के लिए तरस रहे हैं तो गलत नहीं होगा। हाँ, आपकी पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो करेज अपने अंदर नहीं लेके आ पा रहे कि वो आपके सामने आके आपसे बात करें, 1 to 1 आपसे क्लियर करें चीज़ों को। मे बी उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, हो सकता है ये इस टाइप के पर्सन है कि इनको सॉरी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ये सॉरी नहीं बोलते हैं जल्दी से, तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि मुझे दिखाई देती है कि सॉरी बोलने में इनको दिक्कत आती है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनके लिए मुश्किलें हो रही हैं, आपको आके कुछ चीज़ बोलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है।
इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए आके अपनी गलती को एक्सेप्ट करना या फिर झुकना, सॉरी बोलना। मे बी ऐसे वर्ड्स, ऐसे चीज़ें, ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम यूज़ करते हैं आपके पर्सन, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। लेट्स सी। थंडरबोल्ट एंड यहाँ पर है प्लेफुलनेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं लाइक उनको ऐसा फीलिंग आ रही है कि सब चीज़ें बिखरती जा रही है, सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही है, एक टावर आता जा रहा है, लाइक सारी चीज़ें हाथों से निकलती जा रही है, सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही है, वक्त हाथों से निकलते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है अभी आपके पर्सन बहुत सैड है, बहुत उदास है और वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ जो पहले थी वो लौट करके वापस से आ जाए, बट उनको फीलिंग क्या आ रही है कि सब कुछ बिखर रहा है। ठीक है, आई थिंक कि ये नहीं रहना चाहते ऐसी एनर्जी में, ये ऐसी लॉस्ट एनर्जी में नहीं रहना चाहते, या फिर एक ऐसी एनर्जी कि मैं सब कुछ खोते जा रहा हूँ, या मन में एक ऐसा डर कि यार सब हाथ से निकल रहा है, सब खो रहा हूँ, कुछ नहीं बच रहा। तो मुझे लगता है कि वो ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते एंड उनको ये फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ये बहुत गंदा फील करवा रही है उनको। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस वो चाहते हैं कि थोड़ी कुछ खुशी का हो जाए, कि मैं थोड़ा हंस दूँ। आई फील कि ये मुस्कुरा भी नहीं रहे, थोड़ा है ऐसा लेजीनेस दिखाई देती है, मे बी कुछ काम करने का इनका मन नहीं करता, बार बार आपका ख्याल आता है बार बार। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ डीप कनेक्शन आपके पर्सन को फील होता है, एक डीप सा कनेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी एनर्जी हो, क्योंकि लेजीनेस की एनर्जी इंटीग्रेशन की एनर्जी के साथ है। अगर आप इंटीग्रेशन की एनर्जी को देखो तो ये बताता है यिन एंड यांग की एनर्जी है, जो कि दोनों एनर्जीज मिल रही है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज एक दूसरे से मिल रही हैं। तो लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बताती है कि आपके पर्सन के लिए आप उनकी एनर्जी हो। मुझे लगता है कि वो आपसे एनर्जी लेते हैं, जब भी वो लो फील करते हैं भग के आपके पास आएंगे, कोई भी दिक्कत हुई भग के आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे, आपसे बात करके, क्योंकि उनको अच्छा फील होता है, क्योंकि आप उनको पॉजिटिविटी देते हो, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखते हो तो वही आप उनको देते हो। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो, सो ये पर्सन के अंदर वो एनर्जी नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये लेते हैं आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज को, ये बहुत लेजी सा महसूस कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, वो एक्साइटमेंट है ही नहीं अंदर से कि लाइक मैं कुछ करूँ या मुझे कुछ करना चाहिए वाली एनर्जी है ही नहीं इस पर्सन की। तो मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ कि यस आप कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी हो, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपसे, उनको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपसे, आप पॉजिटिविटी देते हो उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आता है और आपसे बात करता है और बात करके जब जाता है तो आपकी एनर्जी स्लो होती है, आप नोटिस करना इस चीज़ को। और एनर्जी स्लो इसलिए होती है क्योंकि आपकी एनर्जी वो ले गई, क्योंकि वो ऑलरेडी आए ही आपकी तरफ एक लो एनर्जी में थे और आपने उनको पॉजिटिविटी दी, उन्होंने ली और वो गए, लेकिन आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ पर कमज़ोर पड़ गई। अब वही यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि मुझे क्लियर साइन करता है कि यस आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं। बट एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि वो अपने अंदर भी एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। उनके अंदर ईगो बहुत है, उनके अंदर अकड़ बहुत है, वो अपने आप को ही सब लाइक मानते हैं कि इस मैं ही हूँ, जो भी हूँ। मुझे लगता है ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ये खुद के अंदर बदलाव लेके आना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ईगो ना दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा ईगो पर थोड़ा कंट्रोल पाऊँ, गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल पाऊँ एंड थोड़ा काम बन जाऊँ, मैं थोड़ा शांत चीज़ों को थोड़ा ना एक होता है ना क्विक एक्शन ले लेना, बहुत जल्दी में एक्शन ले लेना, तो उसको थोड़ा साइड रख के मैं थोड़ा सा ना लाइक एक ऐसी एनर्जी में जाऊँ कि हाँ ठीक है। तो वो मुझे दिखाई देता है कि थोड़ा शांत होने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने स्वभाव में थोड़ा चेंज लाऊं, अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाऊं और थोड़ा शांत रहूं। तो ऐसा मुझे इनके एनर्जी में दिखाई देता है। मैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लूँगी। बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। थ्री सीज, इग्नोर,
एंड डोंट जज। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि ना तो आपको किसी और को जज करने की ज़रूरत है, ना आपको अपने आप को जज करने की ज़रूरत है। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम सब कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। हम सब अपना कर्मा यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए आए हैं। हमारे कुछ कर्माज हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं। अदरवाइज़ कहते हैं कि आप अपने कर्म पूरे कर लेते हो तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ हैं मतलब हमारे कुछ ना कुछ कर्माज हैं जो हमें पूरे करने हैं। सो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर आप किसी और को भी जज मत करो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कहीं ना कहीं शायद उसका कुछ कर्मा था या आपका कुछ कर्मा था, वही रिलीज़ हुआ है। और ख़ुद को भी जज मत करो चीज़ों के लिए। हम कई बार ना खुद को भी बहुत कोसते हैं चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ करना बंद करो। बेसिकली बाबा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखो गाइज। इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर चीज़ को आप दिल से लगा लोगे ना तो आप ज़िंदगी जी ही नहीं पाओगे। आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की आदत होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को अनसुना और कुछ चीज़ों को अनदेखा करने की आदत होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो भाई उस चीज़ को आपको अनसुना करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने सुना तो ऑफकोर्स आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। वो कुएं वाले मेंढक की कहानी आपने सुनी होगी कि बहुत सारे मेंढक हैं जिसमें से ऊपर से बोलते कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं निकल सकते इस कुएं से बाहर, नहीं निकल सकते इस कुएं से बाहर। तो कोई भी कोशिश नहीं करता है, लेकिन एक बहरा होता है जिसको सुनाई नहीं देता, वो बार बार ट्राई करता है और वो निकल जाता है। तो वही चीज़ है कि कभी कभी कुछ चीज़ों को अनदेखा करना और कभी कभी कुछ चीज़ों को अनसुना करना हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो यस, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको पेन दे रही हैं, आप उनको अनसुना करो, अनदेखा करो। मैं यही कहूँगी। और अपनी लाइफ में मस्त रहने की कोशिश करो। 3 C's का हमेशा इस्तेमाल करो। कट, क्लियर एंड कैंसिल की एनर्जी है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो भी पेनफुल एनर्जी आ रही है, कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो अपनी लाइफ से। आप बोलो जब भी कोई थॉट नेगेटिव आ रहा है, कट कट कट, क्लियर क्लियर क्लियर, कैंसिल कैंसिल, यूज़ करो इन वर्ड्स का। मैं कहती हूँ हमेशा कि हम हर मिनट, हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि हम एक रिचुअल करें, बैठ करके कॉपी पेन लेके लगे रहें, लिखें, तभी हम कोई रिचुअल कर रहे हैं या किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं होता है। हम हर पल मैनिफेस्ट करें। जो हम सोच रहे हैं वही हम बन रहे हैं और वही हमारे आगे जीवन में हो रहा है। आज जिस सिचुएशन में आप सब हो, आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन है। हमने शायद 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, 4 महीने पहले, 1 साल या 2 साल पहले कुछ ना कुछ ऐसा सोचा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा सोचा होगा, इसीलिए हम इस तरीके की सिचुएशन में हैं। तो ये हमारे ही मैनिफेस्टेशन है जो हम भूल चुके हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि हर पल अपने थॉट्स पर ख्याल रखो। अगर नेगेटिव आता है तो उनको कट करो, उनको हटाओ अपनी लाइफ से, एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ताकि आगे की जो लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हों वो पॉजिटिव हों। ओके, सो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने के लिए बाबा आपको बोल रहे हैं। एंड हर चीज़ को दिल पर लगाना बंद करो, क्योंकि हर चीज़ दिल पर लगाओगे तो ये आप ही के लिए मुश्किल है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।